Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the chapter number 3, Be Kind to Animals, from your moral value book, page number 14. I hope you understood. Students, today we will continue next part of this chapter. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 14 पर क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. तो हमने क्या पढ़ा था? बी काइंड टू एनिमल्स. हमें एनिमल्स के प्रति दयालु रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब विनम्रता होनी चाहिए हमारे मन में उनके प्रति. हमेशा इंसान क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं खाने के, फूड के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं. डू नॉट दे डिज़र्व आवर काइंडनेस. क्या वे डिज़र्व नहीं करते हमारी दयालुता? मतलब हम उनके प्रति दयालु रहें, क्या वो डिज़र्व नहीं करते? क्या उनका ये अधिकार नहीं है? अब देखो, बुलक्स हो गए, कैमल, हॉर्स, म्यूल्स एंड डोंकीज आर यूज्ड. हम उनको किस लिए यूज़ करते हैं? कैरी पीपल, उन्हें पीपल को कैरी करना, या पुल द कार्ट्स को पुल करना, या फिर कैरी लोड्स को कैरी करने के लिए हम इन एनिमल्स का यूज़ करते हैं, है ना. फिर हम कुछ एनिमल्स और हैं जिनका हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. लाइक दैट काउ एंड बुफेलोज का यूज़ हम मिल्क के लिए करते हैं. गॉट्स का यूज़ हम मिल्क एंड फ्लैश के लिए करते हैं. शिप का हम किस लिए? वूल और फ्लैश के लिए यूज़ करते हैं. बुलक्स का हम पुल द प्लग्स एंड बुलक कार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं कि वो उनको खींचें, है ना. कैमल और हॉर्सेस का यूज़ पुल लोड के लिए, कि वो लोड कैरी करें. हैन का यूज़ हम करते हैं एग्स के लिए, है ना. हैन से हमें एग्स मिलते हैं. या फिर हम उन मीट के लिए भी करते हैं. फिर हम जो हैं, हम क्या है, हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनका हम फ्लैश खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं. वी गेट लेदर. और कुछ एनिमल्स का हम क्या करते हैं, स्किन का जो लेदर होता है उससे स्किन लेदर की वो बनाते हैं, मतलब स्किन से उनकी लेदर की चीज़ें बनाते हैं, है ना. वूल लेते हैं, वूल कुछ एनिमल से वूल लेते हैं. सिल्क होता है, लेदर होता है. और एनिमल्स प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन अ बिग वे. मतलब जितने भी एनिमल से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं. फॉर आवर क्लॉथिंग, अपने कपड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं. और हमें हमेशा एनिमल्स हमेशा से पहले क्या होता था, एनिमल्स का यूज़ किस लिए? सर्कस में भी किया करते थे, है ना. वहाँ पर क्या करते थे, एनिमल्स को ट्रेन किया करते थे, और वो भी बड़े क्रूअल तरीके से. उन्हें बड़ा मतलब उनको पेन किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था ट्रेन करने के लिए. एनिमल्स जो लवर्स होते हैं, जो एनिमल्स को प्यार करने वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आवाज़ उठाई थी. बहुत सी कंट्रियों में उन्होंने आवाज़ उठाई कि यह सब बैन किया जाए, है ना. यूज़ वाइल्ड एनिमल का यूज़ सर्कस में बैन किया जाए. तो फिर जो क्या बैन किया जाए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एनिमल्स लवर हैं, जो जानवरों को प्यार करते हैं, उन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी, और हुआ भी. अब क्या है, सर्कस में एनिमल्स पर जो है बैन लग चुका है. ठीक है. हम लोग जो हैं बहुत से हर रोज़ बहुत से एनिमल्स को हम मारते हैं. अब किस लिए? सेटिस्फाई अवर टेस्ट, अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने स्वाद को बरकरार रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम बहुत सारे एनिमल्स को मार देते हैं. उनसे और अपने क्या, मेक आवर लाइव्स कंफर्टेबल, और अपनी जो जीवन है उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए. इज इट सेंसिबल टू किल एनिमल्स फॉर प्लेजर और फूड? क्या ये सेंसिबल बात है कि एनिमल्स को हम मार दें अपने प्लेजर के लिए, फूड के लिए, मतलब आराम और खाने के लिए हम एनिमल्स को ऐसे ही मारते रहें? एनिमल्स टू आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. एनिमल्स भी जो है वो एक पार्ट है, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है एनिमल्स भी. दे आर एज इम्पोर्टेंट एज ह्यूमन टू कीप अ बैलेंस इन नेचर. ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि ह्यूमन हैं, हम लोग हैं, इंसान हैं. कीप अ बैलेंस, एक बैलेंस बनाने, नेचर को बैलेंस बनाने के लिए, है ना, एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं. वट कैन वी डू ऑन अवर पार्ट? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, अपने पार्ट में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. अब देखिए, अब हम इससे आगे का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आई होप आपको याद आ गया होगा अच्छे से, है ना, समझ में भी आ गया होगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनका दोबारा से, मतलब जिन्होंने पढ़ा था उनका रिविजन हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको एक बार पता लगे कि हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर में क्या पढ़ा था. मैन हैज़ नॉट स्प्रेड एनी लिविंग थिंग्स. जो इंसान है उसने किसी भी लिविंग थिंग को नहीं छोड़ा है ना, जीवित वस्तु को नहीं छोड़ा, जीवित चीज़ों को. एनिमल्स दैट क्रीप, क्रॉल, स्विम, फ्लाई और वॉक आर किल्ड अ ह्यूज नंबर्स
टू मेक आवर फूड टेस्टियर, है ना। उसने अपने मतलब किसी भी जीवित चीज़ को नहीं छोड़ा है, जानवरों जैसे जानवर जैसे कि जो कि रेंगते हैं, तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं और वॉक चलते हैं। उसने हर तरह के जानवरों को वो भी एक लार्ज नंबर पे मारा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें संख्या में मार दिया है। सिर्फ किस लिए? मेक अवर फूड टेस्टियर, अपने खाने को टेस्टियर बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। वेल एंड शार्क आर किल्ड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसको मारा जाता है? वेल्स और शार्क को मारा जाता है। Elephants and rhinos are killed for their tusk and horn। एलिफेंट, हाथी और राइनोस, जो राइनोस होते हैं, राइनोस कौन होते हैं? गैंडर। इनको क्यों मारा जाता है? उनके दांतों के लिए, जो टस्क होते हैं, जो बड़े बड़े हाथी के दांत होते हैं, और हॉर्न्स उनके सींगों के लिए उनको मार दिया जाता है। टाइगर आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट, टाइगर्स को किस लिए मार दिया जाता है? उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मार दिया जाता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, संसार के अधिकतर गवर्नमेंट सरकारों ने क्या करा हुआ है? बैन किया हुआ है हंटिंग को बैन किया हुआ है, मतलब शिकार को बैन करा हुआ है। बट लेकिन स्टिल देयर आर पीपल, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं हु डू इट टू अर्न मनी, जो कि इनको शिकार करते हैं, हंट करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए, इलीगल तरीके से शिकार करते हैं। किलिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ पुट मैनी ऑफ देम इन द एंडाजमेंट endangered लिस्ट। मतलब एंडेंजर्ड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में, पुट हैज़ मैनी, किल एनिमल्स को किल किया जाते थे बहुत ज़्यादा, दैम इन द मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में मारा जा रहा है, जिसे है ना। इफ़ वी डू नॉट सेव दैम, अगर हम उन्हें नहीं सेव करेंगे, उनकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे, नाउ दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर, हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे, हमेशा के लिए हम उन्हें खो देंगे। विद इन द लास्ट सेंचुरी थाउजेंड ऑफ, मतलब जो लास्ट सेंचुरी थी, पिछली जो सदी थी, उसमें हज़ारों की संख्या में इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, अदर एनिमल्स, और जो और जानवर होते हैं, बिकम एक्सटिंक्ट, उन्हें मतलब वो विलुप्त होने के उसमें है, विलुप्त तो हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जो अब हम कभी देख ही नहीं सकते। दे कैन नेवर बी सीन नाउ, अब हम उन्हें कभी भी देख नहीं सकते हैं। वी कैन सी them only in photograph, हम उन्हें सिर्फ केवल फोटोग्राफ में ही देख सकते हैं। देखो जैसे डायनासोर्स को सिर्फ हम फोटो में ही देख सकते हैं, हम रियलिटी में उनको नहीं देख सकते हैं। ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं। देखा, जब आपने पहले कभी छोटी छोटी चिड़ियाँ देखी होंगी, अब वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, है ना। एनिमल्स आर यूज़फुल, एनिमल्स क्या हैं? उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं हमारे लिए, बहुत सारे, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एनिमल्स, है ना। वी शुड यूज़ दैम एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट पेनफुल टू दैम, हमें उनका उपयोग कब तक करना चाहिए? उनका यूज़ जब तक कि वो उनके लिए पेनफुल ना हो, मतलब जब उनको किसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं और उनको पेन हो रहा है, तो हमें उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक उनको पेन नहीं हो रहा है तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उपयोग उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम उनका। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रुएलिटी और किलिंग दैम? देन व्हाट इज़ द नीड, क्या ज़रूरत है, मतलब हमें उनके साथ क्रूरता या उन्हें मारने की हमें उन्हें क्या ज़रूरत है? हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। मतलब देन व्हाट इज़ द नीड, क्या नीड है, हमें क्या ज़रूरत है उन्हें हमें मारने या उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करने की। लेट अस सी हाउ कैन वी डू समथिंग फॉर आवर एनिमल्स फ्रेंड, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं अपने एनिमल फ्रेंड्स के लिए। हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने एनिमल फ्रेंड्स के लिए, मतलब जानवरों, जो हमारे जानवर दोस्त हैं, उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। गॉड हैज़ मेड ह्यूमन विद सुपर ब्रेन, गॉड ने ह्यूमन को बनाया है विद सुपर ब्रेन, के साथ इंसानों को बनाया है। सुपर ब्रेन मतलब तेज़ दिमाग के साथ उन्होंने इंसान को बनाया है। किसने? गॉड ने, भगवान ने। ह्यूमन्स कैन कीप एवरीवन टुगेदर, जो ह्यूमन है वो सबको एक साथ रख सकता है, मतलब एक साथ सबको रख सकता है, जानवरों को, पक्षियों को, सबको एक साथ रख सकता है। उसमें इतनी शक्ति होती है ह्यूमन बीइंग में, मतलब इंसानों में इतनी शक्ति है। वी ह्यूमन, हम इंसान, बीइंग कैन स्टॉप किलिंग एनिमल्स फॉर प्लेजर, हम क्या कर सकते हैं? हम
उनको एनिमल्स को, जानवरों को मारना बंद कर सकते हैं फॉर अपने आराम के लिए जानवरों को मारना बंद कर सकते हैं, सो दैट दे कैन रोम फ्रीली इन दियर नेचुरल हैबिटेट। मतलब सो दैट, इसलिए वो क्या होगा, वे क्या मतलब इससे क्या होगा, जिससे कि वे क्या है, रोम फ्रीली, मतलब अपना जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वो फ्रीली घूम सकें। एवरी रिलीजन हैज़ स्पोकन अबाउट लव फॉर एनिमल्स। हर रिलीजन में बताया गया है कि जानवरों को प्यार करना चाहिए, है ना, जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए। इन सम रिलीजन, मतलब कि कुछ रिलीजन्स में तो एनिमल्स आर इवन वर्शिप्ड लाइक गॉड। एनिमल्स की, जानवरों की पूजा की जाती है, भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती है। सम पीपल कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी टू फीड एनिमल्स एवरी डे। कुछ रिलीजन्स में तो, मतलब कुछ रिलीजन्स का पार्ट है, मतलब धर्मों में तो बताया, मतलब एक ड्यूटी है धार्मिक, उस पर कुछ लोग क्या करते हैं, धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को हर रोज़ एवरीडे फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रात को डॉगी को रोटी देना अच्छा होता है, रात को रोटी खिला दी गाय को, सबसे पहले हमें गाय की रोटी निकालनी चाहिए अपने घर में, है ना, अच्छा होता है। तो ये हमारी धार्मिक उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में, at certain places people go एंड स्क्रैटर ग्रेन्स। और कुछ जगहों पर लोग जाते हैं और वहाँ पर क्या है, अनाज के दाने बिखेर देते हैं, स्क्रैटर ग्रेन्स बिखेर देते हैं। वहाँ पर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स कम दियर टू ईट। वहाँ पर हजारों बर्ड्स, पक्षी आते हैं और खाना, मतलब ये ग्रेन्स के दाने जो हैं उनको खाते हैं। पीपल आल्सो फीड स्ट्रे काउज एंड डॉग। और लोग गाय और कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं। इवन इफ़ यू डू नॉट कंसिडर इट टू बी अ रिलीजियस ड्यूटी। अगर तुम मतलब कंसिडर नहीं करते हो, रिलीजियस धार्मिक ड्यूटी समझकर इसको नहीं करना चाहते हो, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, पुट सम ग्रेन्स इन अ वाइड माउथेड एंथरन पॉट। मतलब एक मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन में तुम क्या ग्रेन के कुछ दाने डाल सकते हो, एंड पुट इट इन योर रूफ। और उसको कहाँ रख सकते हो, अपनी छत पर रख सकते हो। वॉच द बर्ड्स ईटिंग ग्रेन्स। और देखो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स कैसे ईटिंग ग्रेन्स, अनाज के दानों को खाने आती हैं, मतलब खाती हैं। यू विद लव देम, तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। Worshipping animals does not mean they are God, but it is to make you, sorry, एक मिनट, हाँ, to make you conscious that there is God in every living being. Worshipping animals, भगवान की पूजा करना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जानवरों में मतलब पूजा करना, स्मिट दे आर गॉड में भगवान है, बट इसलिए कहा गया है कि टू मेक यू कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस दैट देयर इज अ गॉड इन एवरी लिविंग थिंग, कि जिससे कि तुम ये कर सको कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम चीज़ को ध्यान रख सको कि हर लिविंग थिंग में भगवान होते हैं। जैन मुनि जो थे, मॉन्क्स जो थे, एवरी टुडे, वो हर क्या करते थे, एवरी डे, हर रोज कवर दियर माउथ, अपने माउथ को कवर रखते थे, एंड स्वीप द पाथ, और अपना जो रास्ता था उस पर धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए चलते थे, साफ करते हुए चलते थे अपने पाथ को। बिफोर डैम जेंटल एज दे वॉक, धीरे धीरे मतलब चलने से पहले, अपने मतलब रास्ते में चलने से पहले उसको साफ करते थे। दे डू इट टू सेव, वो ऐसा क्यों करते थे, टू सेव इवन, यहाँ तक कि एक छोटी सी आंट बीइंग क्रश टू डेथ, कि उनके पैर के नीचे एक छोटी सी आंट भी आकर कुचलकर मारी ना जा सके, मतलब ना मर सके, इसलिए वो अपने पाथ को क्या करते थे, साफ किया करते थे। फिर देखिए, लॉर्ड बुद्धा जो थे, परचेज्ड फॉर काइंडनेस टू एनिमल, उन्होंने अपने उपदेश में एनिमल्स के लिए दयालुता पर उपदेश दिए हैं। इन हीज सरमॉन्स ही कंडेनमेंट क्रुएलिटी टू एनिमल्स, मतलब उन्होंने अपने उपदेशों में जो क्रुएल एनिमल्स के प्रति, जो जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है उसकी भी निंदा की है। एनिमल्स आर ऑल्सो लव्ड बाय गॉड एज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स मतलब एनिमल्स भी भगवान को नहीं प्यारे होते हैं, एज ह्यूमन बीइंग की तरह ही प्यारे होते हैं। यू शुड डिस्करेज चिल्ड्रन, तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए ऐसे बच्चों को, हु थ्रो स्टोन एट डॉग्स, काउ एंड बर्ड,
जो कि स्टोन मतलब पत्थरों को डॉग्स पर, काउस पर और बर्ड्स पर फेंकते हैं, उन बच्चों को तुम्हें डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर डिस्करेज दोज पीपल, ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, हु बीट देयर एनिमल्स मर्सीलेसली, जो कि अपने एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। फिर इफ़ यू हैव अ पेट एनिमल, अगर तुम्हारे पास एक पेट एनिमल है, देन फीड इट प्रॉपरली, तुम उसे अच्छे से खाना खिलाओ। मेक अ शेल्टर फॉर इट, उसके लिए एक शेल्टर बनाओ, मतलब रहने की जगह बनाओ। एंड स्पेंड सम टाइम विद इट, और उसके साथ कुछ समय बिताओ। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इस तरह की बातचीत से क्या होगा, विल मेक अ मोर लवेलेबल एंड योर बेस्ट फ्रेंड, और मतलब इस तरह की बातचीत क्या है वो और प्यारा और तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाएगा, है ना। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो बहुत अच्छा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तुम्हें बहुत प्यार करेगा। थॉट ऑफ द डे, आज का विचार, लव एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें जो लाइफ की हर फॉर्म को हमें प्यार करना चाहिए, जीवन की हर फॉर्म को हमें प्यार करना चाहिए, वो चाहे वो ह्यूमंस हो, इंसान हो, एनिमल्स हो, चाहे और एंड प्लांट्स हो, चाहे प्लांट्स हो। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड this chapter. Now you will read this chapter one more time carefully. Okay, bye bye students.